योर न्यूमरोलॉजिस्ट और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यूमरोलॉजी की जर्नी। टुडे इज द डे 1 जिसके अंदर हम आज नंबर्स के बारे में सीखेंगे। नंबर्स क्या कहते हैं ये सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी है नंबर्स की लैंग्वेज, न्यूमरोलॉजी है नंबर्स की वाइब्रेशंस। हर नंबर अपनी एक बात कहता है, हर नंबर अपनी एक वाइब्रेशन छोड़ता है और उसी के बारे में, उसी से हमें फेमिलियर होना है इस पूरे न्यूमरोलॉजिकल सेशन के अंदर। आज मैं आपको थोड़ी इंसाइट दूंगी 1 से 9 तक के नंबर्स के बारे में। अब 1 से 9 तक के नंबर्स के बारे में ही क्यों? क्योंकि हर नंबर जो है अगर आप उसे रिड्यूस कर दो तो वो रिड्यूस होकर 1 से 9 तक के बीच में आ जाता है। लाइक इफ यू आर बोर्न ऑन 12th then 1 + 2 3, तो आप में 3 नंबर की वाइब्रेशंस है। अगर आप बोर्न हुए हो 11th को तो 1 + 1 दैट इज 2, तो वहां पर हम 2 नंबर की वाइब्रेशंस के बारे में बात करेंगे। इफ योर फ्रेंड इज बोर्न ऑन 15th दैट वुड बी 1 + 5 दैट इज 6, तो वहां पर शुक्र की वाइब्रेशंस आ जाती है, 6 नंबर की वाइब्रेशंस आ जाती हैं। और इसी तरीके से आप कोई भी नंबर, अगर आपका घर का भी कोई नंबर है, अगर आप उसे भी रिड्यूस करते हो तो उसकी भी अपनी वाइब्रेशन होती है। जिस मोबाइल से आप देख रहे हो उस मोबाइल का जो नंबर है उसे आप रिड्यूस करते हो ना, तो वो भी एक नंबर की वाइब्रेशन से डिफाइन होता है। आपका नाम जो है वो भी एक नंबर है, राइट? और उसे भी जब आप रिड्यूस करोगे तो वो भी एक सिंगल नंबर की वाइब्रेशन पर आ जाएगा। इसीलिए हमें अपनी इस पूरी न्यूमरोलॉजिकल सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर से फेमिलियर हो जाएं, राइट? तो आज सबसे पहला नंबर जो है हमारा है सूर्य का, दूसरा नंबर हमारा होता है चंद्र का, तीसरा नंबर होता है बृहस्पति दैट इज जुपिटर, 4th राहु, ओके, 5th बुध दैट इज मर्करी, 6 is शुक्र that is Venus, 7 is केतु that is Neptune, 8 is शनि that is Saturn, 9 is मंगल that is Mars, right? और ये जो नंबर्स हैं जिन्हें हमने रिड्यूस कर 1 से 9 तक किए हैं, आज हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है पर्सनालिटी एनालिसिस। इनकी अपनी पर्सनालिटी होती है, ओके। अब इन नंबर्स को मैंने जो है इन नंबर्स को हमने कैसे डिफाइन करा है? वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स एक राज्य जो होता है ना, राज्य, उसमें राज परिवार में जितने लोग होते हैं उनको ये नंबर्स हमने असाइन कर दिए। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न अबाउट दीज नंबर्स। एंड जब आप ये न्यूमरोलॉजिकल सेशन सीख लेंगे ना, ठीक है, जब ये न्यूमरोलॉजी आप सीख लेंगे, यू वुड रियली बी फेमिलियर विद ऑल दीज नंबर्स एंड व्हाट दीज नंबर्स वांट्स टू टेल टू यू। आप कोई भी पर्सन आप देखोगे ना और उसकी पर्सनालिटी जज करोगे तो आपको ये चीज लगेगी कि मैं जाकर पूछूं कितना बैलेंस्ड है, हो सकता है नंबर 5 ना हो, ये इतना इंट्यूटिव है, हो सकता है नंबर 2 ना हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये चीज, ये एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगी आफ्टर नोइंग अबाउट द न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ओके। तो आज हम थोड़ी बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के बारे में और इसकी पर्सनालिटी एनालिसिस के बारे में। तो सबसे नंबर पहला है सूर्य का, यानी राजा। तो पहला नंबर हमने किसको असाइन करा है? राजा को, सन का नंबर है। अब जो पहला नंबर है वो है राजा। राजा का मतलब क्या है? जितनी भी राजा की पर्सनालिटी होगी वो सारी नंबर 1 के अंदर होती है, ठीक है, जितनी भी राजा की पर्सनालिटी होगी वो सारी नंबर 1 के अंदर होती है। अब राजा क्या होता है? राजा होता है एरोगेंट, राजा होता है इगोइस्टिक, राइट? राजा को अगर गुस्सा आ जाए तो वो जिस पे उसे गुस्सा आएगा उसे जेल में भी बंद कर देता है, स्टबर्न। अगर राजा का मन करता है कि मेरे रात के 12 बजे मुझे सभा बिठानी है, he will do it, वो स्टबर्न है, ठीक है, उसे किसी और सी चीज से मतलब नहीं है। अगर वो अपनी जिद पर है कि मुझे रात के 12 बजे ही सभा बिठानी है तो राजा उस चीज सभा को बिठाएगा। दैट इज द राजा। राजा जो है वो एंग्री भी होता है। राजा में जजमेंटल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी एनालिटिकल पावर कितनी स्ट्रांग होती है? उसे अपने से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं और साथ में उसे अपने राज्य से रिलेटेड भी डिसीजंस लेने होते हैं, वो होता है राजा, isn't it? तो राजा की जितनी पॉजिटिव ट्रेट्स, जितने नेगेटिव ट्रेट्स आप इमेजिन कर सकते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। राजा का मेंटल प्लेन कितना स्ट्रांग होता है? क्योंकि he has to think a lot, he has to make the strategies। राजा को अपनी प्लानिंग्स करनी होती है तो उसका मेंटल प्लेन ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा। सूर्य है तो वो ऑब्वियसली उसकी पॉजिटिव और आपको नजर आएगा, यानी राजा चाहता है कि जब मैं बोलूं, ठीक है, तो एवरीवन शुड लिसन दैट, राइट? और वही चीज राजा के ट्रेट के अंदर आ जाती है कि राजा जो है वो क्या चाहता है कि जब मैं बोलूं तो सब सुने, एक पॉजिटिव ऑरा वो क्रिएट करने में डिफाइन करता है। अगर राजा एक रूम के अंदर एंटर करेगा तो रूम की एनर्जी जो है वो राजा को इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन राजा की एनर्जी उस रूम को जरूर इफेक्ट करती है, isn't it?
तो वही होता है राजा, यानी वही है सूर्य का नंबर। अब सूर्य से रिलेटेड जितने नेगेटिव जितने पॉजिटिव ट्रेट, लाइक ही इज स्टबर्न, ही इज एंग्री बट ही इज हैविंग अ पॉजिटिव ऑरा, जितने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारा हम नंबर 1 को डिफाइन कर कर कहेंगे कि नंबर 1 होता है हमारा राजा। नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। सो नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 में हमने दिया है चंद्र को, यानी मून का नंबर होता है, जिसे हमने दिया है एक रानी को। नंबर 2 इज रानी, ठीक है। तो रानी कौन होती है? राजा के दरबार, अगर आपने देखा, मैंने जैसे कहा ना, ये सारे नंबर हमने राजा के दरबार में जितने लोग हैं ना उन सबको असाइन कर रखे हैं, ठीक है। इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न अबाउट दिस, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द थिंग्स, राइट। तो जो रानी है, अब रानी अगर राजा के दरबार में बैठती थी तो उसे पीछे बिठाया जाता था, पर्दे के पीछे, राइट। और वो जो है तो इसलिए नंबर 2 पीपल्स जो होते हैं ना, वो भी इसी तरीके के होते हैं। वो जल्दी से आगे आना पसंद नहीं करते, वो दूसरों को कहीं ना कहीं दूसरों को डिफाइन करते हैं या दूसरों को पुश करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं टू डू द वर्क। ये एक्चुअली में ना बैक सपोर्टर्स होते हैं, फैमिली सपोर्टर्स होते हैं, मोटिवेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। नंबर 2 है तो इसलिए इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये चंद्र से अलाइन होते हैं, मून से अलाइन होते हैं। मून से जो भी चीज अलाइन होगी उसके वाटर उन्हें सूद करेगा और साथ में उन्हें इंट्यूशन पावर उनकी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये मून से अलाइन है तो जो चीजें मून से अलाइन होती है वो मूडी बहुत ज्यादा होती है। कैसे? अब मून अगर आप जानते हो तो मून का वाइनिंग एंड द वैक्सिंग ऑफ द मून, यू नो अबाउट इट, राइट, कि 15 दिन चांद जो है कम होता है, 15 दिन चांद जो है वो बढ़ता है, राइट। एंड सेम हाँ, नंबर 2 पीपल्स अगर मूडी ना होना तो दे आर वेरी गुड पर्सनैलिटीज। इनकी फेमाइन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, फेमाइन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मीन्स दे आर वेरी केयरिंग, ठीक है, दे आर वेरी एम्पैथेटिक, दे डोंट लाइक, वो आपको दबाएंगे नहीं नंबर 2 पीपल्स, और ना ही ये खुद दबना पसंद करते हैं, ये बैलेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 हो जाते हैं तो ऑफकोर्स ये बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो दीज आर नंबर 2 पीपल्स। अगर ये मूडी ना हो, ठीक है, अगर इनमें मूडी ना हो ना तो ये बहुत मतलब इनको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। तो दे नीड टू कंट्रोल देयर मूड स्विंग्स बेसिकली। दीज आर नंबर 2 पीपल्स। अब हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। दिस विल इजीली हेल्प यू टू लर्न अबाउट दीज नंबर्स, राइट। आप इसमें जितने अब रानी के ट्रेड्स होंगे, अब रानी जो है ऑब्वियसली कितनी सोशल रहना पसंद करती है, लोगों से बातचीत करना कितना पसंद करती है, लेकिन अगर वो लोगों से अपनी बातचीत करती रहेगी तो लोगों का भी कहीं ना कहीं जो उसके आसपास बैठे रहेंगे उनके भी तो काम रुकेंगे, isn't it? So they need to draw a line. They are having a good communication power, ठीक है। They are introvert but they get extrovert जब वो किसी से भी फेमिलियर हो जाते हैं, ओके। तो दे आर बेसिकली इंट्रोवर्ट बट दे गेट एक्सट्रोवर्ट व्हेन दे गेट फेमिलियर टू दैट पर्सन। सो दीज टाइप्स ऑफ पर्सन आर नंबर 2, ओके। नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। तो नंबर 3 हमारे हैं बृहस्पति। नंबर 3 है हमारे बृहस्पति, जिन्हें हमने यहाँ पर 3 चीजें दी है, गुरु, मंत्री और सलाहकार। ये तीनों चीजें इस नंबर 3 के अंदर मौजूद होती हैं। अब नंबर 3 बृहस्पति, यानी हमने बात करी है जुपिटर के बारे में, ओके। तो नंबर 3 जो जुपिटर अलाइंड लोग होते हैं ना, जो ये राजा होते हैं ना, तो राज दरबार में जब हम चेक करा ना तो राजा के साथ ही मंत्री की या राजा के साथ ही उनके गुरु की स्थान लगा जाता था उसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये जो है ये भी ऊपर बैठते थे, राजा भी ऊपर बैठते थे, तो ऑलमोस्ट राजा वाले जो ट्रेट होंगे ना वो इधर आते ही हैं, ठीक है। लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाता है? नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। आप आगे की वीडियो में इनको और डेप्थ में सीखेंगे, लेकिन अभी आई एम गिविंग यू एन आइडिया सो दैट आप इन चीजों को डिफाइन अपने माइंड में रिवाइंड कर सके, अपने माइंड में एक तरीके से स्टोर कर सके। तो दिस इज द बेसिक मेथड एंड दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इनटू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ओके। सो अगर हम नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे थे तो वो सेम प्लेटफॉर्म पर वहां पर मंत्री बैठते हैं, isn't it? सेम प्लेटफॉर्म पर मंत्री बैठा करते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पर उनके गुरु बैठा करते हैं। तो ऑलमोस्ट आप इनमें नंबर 1 के ट्रेट भी देखेंगे, इनका भी पॉजिटिव और आप देखेंगे, साथ में ये भी थोड़े एरोगेंट होते हैं, लेकिन इनमें नॉलेज और विजडम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। नंबर 3 पीपल्स आर ऑलमोस्ट लाइक कि उन्हें नॉलेज और विजडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब नाउ व्हाट अबाउट द नॉलेज एंड द विजडम? इनको अब जो गुरु हैं, ऑब्वियसली गुरु यानी एक टीचर तो टीचर तभी बनेगा ना जब उसके पास नॉलेज है, एंड दीज आर सच काइंड ऑफ पीपल। नंबर 3 के लिए मैं ये चीज नहीं कहूंगी कि बहुत हायर स्टडीज करते हैं या ऑल दीज थिंग्स, दैट वाज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दे कैन गो फॉर इट,
लेकिन ऑलमोस्ट जो नंबर 3 पीपल्स होते हैं ना, ये जो है ना नॉलेज और विजडम, हर लर्निंग्स जो है सीखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जो भी इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये उनके थ्रू नॉलेज और विजडम बहुत जल्दी कलेक्ट करते हैं। लर्निंग्स बहुत ज्यादा होती है इनकी लाइफ में, ठीक है। वहीं से भी इन्हें कुछ भी सीखने को मिलेगा ना, नंबर 3 पीपल विल गो एंड लर्न अबाउट इट। दिस इज हाउ नंबर 3 पीपल्स आर, ठीक है। दे विल कीप नॉलेज एंड विजडम अबव देन मनी। दीज आर सच काइंड ऑफ पीपल्स। ओके, आगे अगर हम नंबर 3 के बारे में बात करें ना, तो नंबर 3 पीपल्स, अब गुरु है तो गुरु कैसे होते हैं, टीचर्स कैसे होते हैं, उपदेश देना पसंद करते हैं, है ना। तो इनकी कम्युनिकेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड दे आल्सो वांट कि लोग इन्हें सुने। जैसे नंबर 1 राजा चाहता ना कि मुझे लोग सुने, तो नंबर 3 पीपल्स आर आल्सो सच काइंड ऑफ पीपल कि वो चाहते हैं कि लोग इन्हें सुने, इन्हें समझे, राइट। और इनके एडवाइजिंग पावर, समझे नहीं मतलब सुने, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज अ सलाहकार। अब सलाहकार हमने क्यों नाम दिया है और मंत्री ने क्यों नाम दिया है, क्योंकि जब राजा को कोई भी डिसीजन लेना होता था तो ही आस्क थ्रू हिज गुरु, अपने गुरु से वो पूछता कि मुझे ये क्या करना चाहिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए, क्योंकि गुरु के पास नॉलेज है, विजडम है, तो उसकी एनालिटिकल पावर कितनी स्ट्रांग होगी। तो गुरु उसे सलाह देते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए। गुरु हेल्प करते थे उनको स्ट्रैटेजीज बनाने में, गुरु हेल्प करते थे उन्हें प्लानिंग्स फॉर्मुलेट करने में। तो और ये जो 3 नंबर पीपल्स होते हैं ना, जल्दी से हार भी नहीं मानते, ठीक है। दे ऑलवेज से दैट कि उनको पता है कि हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और वो अपने कभी जल्दी से हार नहीं मारेंगे और अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालेंगे कि वो उन्हें सोल्यूशन मिले, ठीक है, वो उस प्रॉब्लम से बाहर आए, ठीक है। जल्दी से निराशावादी नहीं बनते हैं। बेसिकली नंबर 3 पीपल्स आर सच काइंड ऑफ अ पीपल। लेकिन नंबर 3 पीपल जो होते हैं ना, ठीक है, ये हो गए एक तो गुरु, एक हो गए मंत्री और सलाहकार। एनालिटिकल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। और ये कहीं ना कहीं राजा को एडवाइस करते थे कि उन्हें कैसे स्ट्रैटेजीज और कैसे अपनी प्लानिंग्स को फॉर्मुलेट करना है और कैसे उनकी तरफ चलना है। लेकिन गुरु का जो नेगेटिव ट्रेट था वो ये है कि वो सलाह तो दे देते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे जाकर पूछेंगे कि मेरे पास ये सोल्यूशन है नंबर 3 पीपल से, दे विल गिव यू एन एडवाइस, लेकिन वो खुद नीचे उतरकर, खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्हें फॉलो नहीं करते। इनका मेंटल प्लेन तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इनका एक्शन प्लेन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्हें पसंद नहीं कि मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर मैं काम करूं, ठीक है। इन्हें पता है कि अगर मुझे किसी को सोल्यूशन देना है, दे विल गिव इट। तो नंबर 3 पीपल्स आर सच काइंड ऑफ पीपल्स। तो नंबर 3 कौन हो गए, जुपिटर, गुरु, मंत्री और सलाहकार। आई रियली होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। नंबर 1 सन, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, ओके। अब नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 4 हमारा है राहु। राहु का मतलब क्या चीज हो गई, राहु यानी बदमाश। मैंने यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं, बदमाश और खुराफातिया। बदमाश तो नहीं कह सकते। बेसिकली इस राहु और केतु के बारे में समझने से पहले ना मैं एक स्टोरी जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एक बार क्या हुआ, एक वो आपने सागर मंथन की शायद कहानी सुनी होगी। तो जब सागर मंथन हुआ तो वहां पर जो अमृत मिला था, तो सारे देवता बैठ गए और राक्षस मिल गए कि हमें अमृत चाहिए, ठीक है। और विष्णु जी ने कहा कि मैं अमृत आप दोनों को पिलाऊंगा। और विष्णु जी का ये प्लान था कि वो देवताओं को अमृत पिलाएंगे, राइट। अब उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना था, लेकिन एक राक्षस को पता चल गया कि विष्णु जी देवताओं को ही अमृत पिला रहे हैं, ठीक है। और राक्षस का नाम था राहु। अब राहु देवताओं में देवता बनकर बैठ गया कि मुझे भी अमृत पीने को मिलेगा। अब वो जब बैठ गया देवताओं के बीच में और उसने भी अमृत पी लिया। जैसे ही उसने अमृत पिया, विष्णु जी को पता चल गया कि इसने भी अमृत पी लिया है, राइट, और वो अमर हो जाएगा, ठीक है। तो विष्णु जी ने क्या करा, जैसे ही उन्हें पता चला और राहु भागने लगा, वो राक्षस जो था वो भागने लगा, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला कट कर दिया, राइट, उसका गला कट कर दिया और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब वो अमृत पिया हुआ था तो वो मर तो सकता नहीं था, तो वो जो है वो 2 बन गए, एक राहु, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज राहु एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज केतु। तो यहाँ पर हम इन प्लैनेट्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज राहु and the 7 number is Ketu, as you can see, ठीक है। तो नंबर 4 है हमारा राहु। अब राहु जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है। अब राहु अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है तो कितना ब्रेनी होगा, है ना। दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं लोग। अब दिमाग है तो एंगर भी आ ही जाएगा, राइट। किसी ने कुछ कहा तो एकदम से
एंगर आ जाता है इन लोगों में। लेकिन इन लोगों को दिक्कत क्या होती है, इनको थोड़ा ना भ्रम बहुत ज्यादा होता है। इनको लगता है आई एम ऑलवेज राइट। दे आर सच काइंड ऑफ अ पीपल, दे डोंट वांट टू लिसन अदर्स, दे ऑलवेज थिंक दैट यस आई एम ऑलवेज राइट एंड दैट शुड नॉट बी देयर। तो इसलिए नंबर 4 को हमें ना कहीं एडवाइस देनी पड़ती है, लिसन टू अदर्स, लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग टू यू, लिसन फॉर अदर्स गाइडेंस। तो दिस इज द बेसिक एडवाइस वी नीड टू गिव टू नंबर 4 एंड दैट इज व्हाट द राहु इज। इसीलिए मैंने राहु को यहाँ पर बदमाश और खुराफाती रहना है। ठीक है, बदमाश का मतलब नहीं है, अगर बदमाश आप जाकर नंबर 4 को कहोगे कि आप बदमाश हो तो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, वो बंदा बुरा मान जाएगा, वैसे नंबर 4 है। ओके, तो अगर हम राहु की बात करें तो यहाँ पर राहु जो है वो बेसिकली क्या चीज हो गई, वो जो है ब्रेन पार्ट। ठीक है, और इन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अगर ब्रेन है तो ऑर्गेनाइज भी उतने वे से रहेंगे, जितने वे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, सिस्टमैटिक रहेंगे। हार्डवर्क इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। अब हार्डवर्क इनकी लाइफ में क्यों होता है, जो चीज आपके पास नहीं है आप उसे एक्वायर करने के लिए भागोगे, राइट। जो चीज आपके पास नहीं है आप उसे एक्वायर करने के लिए भागोगे, और वही नंबर 4 करते हैं। इनके पास हाथ नहीं है, इनके पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, तो ये उसे एक्वायर करने के लिए भागते हैं। इसलिए नंबर 4 पीपल्स आप ऑलमोस्ट देखोगे ना तो ये हैंडवर्क बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनको हैंडवर्क ही सूट करता है। अब नंबर 4 में एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी शेयर मार्केट की तरफ ना जाए। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट या कोई भी शॉर्टकट अगर ये अपनाते हैं मनी मैटर में, अगर शेयर मार्केट या फिर कोई भी शॉर्टकट ये अपनाते हैं मनी मैटर में, दैट वुड बी एब्सोल्युटली नो। ठीक है, वो चीज इन्हें कभी भी सूट नहीं करेगी। तो इसलिए इन्हें कभी भी मनी मैटर के लिए शॉर्टकट्स नहीं यूज करने चाहिए। दोज आर नंबर 4, दैट इज व्हाट राहु इज। ओके, तो ये हो गए हमारे राहु, इसीलिए मैंने इन्हें खुराफाती और बदमाश कहा गया है। ठीक है, और काफी हेल्पिंग नेचर होता है इन लोगों का। लेकिन इन नंबर्स का क्या चीज है ना कि जैसे नंबर 1, 2, 3, 4 आपने सीखा, अब इनकी पर्सनैलिटी आप समझे हो। ठीक है, तो आपको ये भी जानना है एक पर्सन की पर्सनैलिटी से, जब भी आप किसी की न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग कर रहे हो, कि वो पर्सन पॉजिटिव होकर जा रहा है, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स की तरफ ज्यादा जा रहा है कि अपने नेगेटिव ट्रेट्स की तरफ जा रहा है, और उसी वे से आप उस पर्सन को गाइड कर सकते हैं, isn't it? उसी वे से आप नंबर 1 to नंबर 4 तक के पीपल्स को गाइड कर सकते हो, इन सभी को गाइड कर सकते हो। व्हाट नंबर 1 to 4 आप इन सभी को गाइड कर सकते हो, है ना। तो दैट इज व्हाट राहु इज। ठीक है, बदमाश और खुराफाती। ठीक है, यानी दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। खुराफाती मतलब दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, बदमाश यानी हाथ बहुत ज्यादा चलते हैं, राइट, क्योंकि वो उसे एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो और इन्हें सूट भी ऐसे ही काम करते हैं जो हैंडवर्क से रिलेटेड हो, लाइक स्कल्पचरिंग, पेंटिंग। अभी तो आप आगे सीखोगे कि इनके क्या प्रोफेशंस होते हैं, तो आगे आप ये चीजें भी समझेंगे। ठीक है, नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो नंबर 5 हमारे हो गए बुध यानी कि मरकरी। ठीक है, तो नंबर 5 को हमने यहाँ पर नाम दिया है राजकुमार का, यानी नंबर 5 पीपल्स आर द पीपल्स जो कि होते हैं राजकुमार। राजकुमार का मतलब ये चीज होता है प्रिंस। अब नंबर 5 जो है उन्हें हमने 1 और 2 का बेटा माना एक तरीके से, राइट। राजा और रानी का बेटा कौन हुआ, राजकुमार। अब ये राजकुमार है, एक बच्चा है, तो फन लविंग कितना होगा, ट्रैवलिंग कितनी ज्यादा जानता होगा, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ही नोज मनी का ज्यादा मैटर मैं कहूंगी कि वो इजिली ना समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन्स में बहुत ज्यादा रहते हैं, ये मे बी ओवर एक्सपेंडिचर्स भी बहुत करते हैं। और नंबर 5 पीपल जो है फन लविंग होते हैं, ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, सो दैट्स व्हाई आई गिवन देम द नेम एज स्पेंडथ्रिफ्ट बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। एंड नंबर 5 जो होते हैं मरकरी है, सिंस ये तो राजकुमार है। ठीक है, अब राजकुमार था तो राजकुमार को कौन, दाई माँ उनकी पालती थी उस टाइम पर, राइट। और राजकुमार है तो उसे नहीं पता कि मुझे ये दाई माँ है, कौन नौकरानी है, कौन रानी है। उसे जो अच्छा लगता था वो जाकर उससे बात करता था। राजकुमार एक बच्चा कैसा होता है, यही तो होता है कि जो उसे पसंद है वो उससे जाकर बात करेगा। और नंबर 5 पीपल्स आर सच काइंड ऑफ पीपल्स, उन्हें जो पसंद आते थे वो उससे जाकर बात करते थे। तो इसलिए इन लोगों के फेस पर यानी नंबर 5 पीपल्स को आप ऑलमोस्ट क्या चीज देखोगे कि ये पर्सन, एक तो कम्युनिकेशन इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, और साथ में अगर ये कभी भी स्ट्रेस में होंगे या कभी भी डिप्रेशन में होंगे ना, इनके फेस पर नहीं दिखेगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ जाए, इनके फेस पे नहीं दिखेगा। और नंबर 5 पीपल से आप जाकर पूछोगे ना, हाँ भैया कैसे हो, तो दे विल ऑलवेज से आई एम गुड, ऑल फाइन। दे आर सच काइंड ऑफ सच अ लवली पर्सनालिटी। इसलिए नंबर 5 पीपल्स के ज्यादा दुश्मन भी नहीं होते हैं। अभी आप लोशु ग्रिड भी देखोगे तो वहां पर भी हमने नंबर 5 को मिडल पार्ट दे रखा है। क्यों?
क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में तो रहते हैं, लेकिन ये बैलेंस करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए हमने इन्हें मुनीम का नाम यानी कैलकुलेटर भी कहा है। अगर आप नंबर 5 पीपल्स को देखोगे, इफ दे आर हाउसवाइफ स्पेशली पैसे, तो ये काफी कैलकुलेटिव होकर डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 1000 रुपीज है, I have to spend 100 rupees here, I have to give 100 rupees there, 50 here. Means calculations कैसे करनी है, they know it very well. उसको पता है, राजकुमार को ये पता है कि मुझे अभी इससे जाकर प्यार लेना है, अभी उससे जाकर प्यार लेना है, अपनी माँ से, अपनी दाई माँ से मुझे इससे अच्छे बात करनी है, तो he knows it very well. इसीलिए हमने इसे मुनीम का नाम भी दिया, because they are very calculative and that's how the number 5 peoples are. Okay. Now coming to the number 6. Number 6 हमारे होते हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र यानी ये नीति कुशल, नृत्यकी और शुक्राचार्य, ये 3 नाम मैंने इसे दिए हैं। ठीक है, अब हमने शुक्र का मतलब क्या चीज हो गई, शुक्र यानी वीनस का प्लैनेट हो गया, शुक्र यानी शुक्राचार्य, 4 और 7 के गुरु यानी राहु और केतु के गुरु हो गए शुक्राचार्य। अब गुरु की पर्सनालिटी तो है इनमें, यानी नंबर 3 और नंबर 6 ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेंगे पर्सनालिटी के, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, नंबर 3 जो है कहीं ना कहीं इनकी एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होती है, वो नॉलेज और विजडम को ज्यादा स्ट्रांग एक तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं, और नंबर 6 जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बातें आपको सेल्फ सेंटर ज्यादा लगेंगी, क्योंकि वो दैत्य के गुरु हैं, तो उनकी अपने से रिलेटेड, अपनों से रिलेटेड ज्यादा बातें होंगी, राइट। उनके जो उपदेश होंगे वो अपनों से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन चीजों से रिलेटेड होंगे जहां पर उन्हें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, एंड दैट्स हाउ द शुक्राचार्य इज। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसे नाम दिया है नृत्यकी। अब वो इस नृत्यकी, जब राजा का दरबार लगता था और वहां पर नृत्यकी आती थी एंड शी डांस, राइट, और कहीं ना कहीं अब वो नृत्यकी थी, तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी ड्रेस्ड वेरी ब्यूटीफुली। अब वो आकर डांस क्यों कर रही है, वो आकर डांस इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, राइट। तो नंबर 6 पीपल्स आर सच काइंड ऑफ पीपल जो कि फैमिली लवर बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है, टू हैप्पी, टू मेक देयर फैमिली हैप्पी। तो ये काफी फैमिली ओरिएंटेड और आपको दिखेंगे ये लोग, ठीक है। तो नंबर 6 पीपल्स आर ऑलमोस्ट सच काइंड ऑफ पीपल जो कि डेक्ड अप। अब नृत्य की है, जैसे कि मैंने कहा, शी इज अ लग्जरी लव, है ना, लग्जरी उसे पसंद थी, उसे पसंद था कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छे गहने हों, और वो राजा से और ज्यादा पैसे पाने के लिए शी वाज डांसिंग वेरी वेल, इजंट इट। बोल्डनेस थी, इतने लोगों के बीच में जाकर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम शी वाज आल्सो डांसिंग, दैट मींस शी इज क्वाइट बोल्ड इन नेचर, इजंट इट। तो नृत्य की यहाँ पर काफी जो 6 नंबर पीपल होते हैं, बोल्ड होते हैं, दे लग्जरी लवर होते हैं, इनके पास ऑलमोस्ट दे आर लाइक पीपल जो डेक्ड अप तो रहते हैं, और इन्हें शॉपिंग भी पसंद है। और जब ये शॉपिंग पे जाते हैं ना, हम नंबर 6 पीपल के साथ अगर आप शॉपिंग पे कभी जाओगे ना, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज दे आर क्वाइट चूजी ऑल्सो, चूज करना बहुत ज्यादा इन्हें पसंद है, ठीक है। और कोई भी चीज जब तक इनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी ना, दे वोंट लाइक इट, इस तरीके के लोग होते हैं। तो एज एन नृत्य की सुंदर रहना पसंद करते हैं, अच्छी चीजें, अट्रैक्टिव चीजों की तरफ ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। और ये लोगों के प्रोफेशन भी अगर आप चेक करोगे ना नंबर 6 के, तो आपको दिखेंगे लाइक गोल्ड से रिलेटेड, एक्सेसरीज से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड, एक्टर, एक्ट्रेस एंड दीज काइंड ऑफ प्रोफेशंस दे आर मोस्टली, जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी काइंड ऑफ होते हैं या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ना। तो दे आर सच काइंड ऑफ पीपल जो कि इस तरीके के प्रोफेशंस को ज्यादा पसंद करते हैं, एंड दे आर नंबर 6, दैट इज नृत्य की। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की, दैट इज केतु। अब यहाँ पर केतु को मैंने 2 टाइप में डिवाइड करा है, एक है चंद्रमा की छाया और एक है मिनिस्टर ऑफ द क्वीन। अब 7 नंबर है चंद्रमा की छाया और मिनिस्टर ऑफ द क्वीन। चंद्रमा की छाया, तो केतु सबसे पहले तो अगर हम केतु की बात करें, इसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इसके पास हैंड बहुत है, माइंड नहीं है, सर नहीं है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, उसे एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए 7 नंबर लोग जो होते हैं वो रिसर्चर होते हैं, दे आर बेसिकली रिसर्चर, वो कोई भी काम बिना रिसर्च के नहीं करेंगे, खोजी काइंड ऑफ अ पर्सन होते हैं। खोजी काइंड ऑफ पर्सन कैसे, ओके सॉरी, खोजी काइंड ऑफ अ पर्सन, हाउ डू आई से खोजी काइंड ऑफ पर्सन, अगर आप नंबर 7 पीपल को कहोगे ना कि यहाँ से थोड़ी दूर पर खोद दो और आपको गोल्ड मिलेगा, तो वो खोदेंगे, गोल्ड मिल जाएगा, उसके बाद भी वो खोदते रहेंगे कि नीचे भी शायद कुछ ना कुछ हो,
तो दे आर सच काइंड ऑफ अ पीपल जो कि अपनी रिसर्च ना कभी छोड़ते नहीं है। अगर ये इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट दिखेगा कि पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं कामों के लिए, कोई भी काम में एंटर करने से पहले, कोई रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले, कोई कंपनी में जॉब करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले देयर इज डू अ रिसर्च लॉट। तो दे यूज टू एक्वायर दैट माइंड को एक्वायर करने के लिए पूरी अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उन्हें वहां पर अपनी थोड़ी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि जितने रिसर्च की जरूरत है उतना ही करें। दे क्वेश्चंस अ लॉट एज वेल इफ यू हैव एवर सर्च, अगर आपके फैमिली में कोई नंबर 7 है ना, जस्ट चेक इट आउट, दे क्वेश्चंस अ लॉट आल्सो। अच्छा, जैसे चंद्रमा की छाया हमने जैसे कहा, चंद्रमा की छाया का मतलब है दे आर लाइक, चंद्रमा का इफेक्ट इन पर भी होगा, राइट। चंद्रमा का जो इफेक्ट यहाँ पर था, दे आर ऑल्सो इंट्यूटिव, और साथ में क्या चीज होगा, मूड स्विंग्स, है ना। चंद्रमा की छाया तो मूड स्विंग्स तो है ही है यहाँ पर, यानी ये लोग भी काफी हद तक मूडी रहेंगे, है ना। तो इनको भी अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा काफी हद तक हैंडल करना चाहिए। और साथ में मिनिस्टर ऑफ द क्वीन, व्हाट इज द मिनिस्टर ऑफ द क्वीन। अब जब रानी थी तो वो राजा के ऊपर स्पाई करने के लिए किसी को तो ढूंढेगी, और वो नंबर 7 को ढूंढती थी, ठीक है। वो नंबर 7 को कहती थी कि जाकर राजा किस रानी के पास है, किस नर्तकी के पास है, जाकर पता करो और मुझे आकर खबर दो। एंड दैट इज व्हाई वी से एज अ मिनिस्टर ऑफ क्वीन। तो दे आर अ गुड स्पाई एज वेल, ठीक है, क्योंकि रिसर्च करना जानते हैं, तो दे आर अ गुड स्पाई। दिस इज नंबर 7। नंबर 8 की बात करते हैं, शनि यानी सैटर्न, न्यायाधीश और सेवक दोनों क्वालिटीज इसके अंदर है। न्यायाधीश का मतलब नंबर 8 जो है, अब देखो 8 2 सर्कल्स होते हैं 8 में, है ना। तो जो 2 सर्कल्स हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर वाला सर्कल अप, नीचे वाला सर्कल डाउन, ठीक है। लाइफ ही टेढ़ी मेढ़ी है, इनकी लाइफ में ऑलमोस्ट आपको दिखेगा स्ट्रगल्स रहती हैं, ठीक है। या तो ऑलमोस्ट अप हो जाते हैं या ऑलमोस्ट डाउन हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मनी मैटर्स, आई एम सेइंग थिंग्स रिलेटेड टू लाइक देयर थॉट्स, या तो इनकी सोच एकदम ऊपर रहेगी या बिल्कुल नीचे। मीडियोकर में तो ये आते ही नहीं है, बैलेंस ये लेकर ही नहीं आते, जो कि इन्हें लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नंबर 8 पीपल्स की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल होती है, और ये भी काफी जल्दी एंगर इश्यूज में आ जाते हैं। बाकी ये न्यायाधीश कहा गया है, न्यायाधीश यानी इनकी एनालिटिकल पावर। अब जब शनि महाराज थे वो न्यायाधीश तो थे, वो आज भी कहीं ना कहीं न्याय करते हैं हर चीज का लाइक, और इन्हें भी गलत मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये गलत मैटर्स के अंदर कहीं पर भी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर इन्हें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे नंबर 8 पीपल्स की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो नंबर 8 पीपल्स आपको क्या दिखेंगे, वैसे ये लोहे का काम ज्यादा करते हुए दिखते हैं। ऑलमोस्ट मैंने अभी तक जितने रीडिंग्स करी हैं न्यूरोलॉजिकल वे से, तो वहां पर 70% ऑफ द पीपल्स आर डूइंग द वर्क रिलेटेड टू लाइक दिस आयरन, लोहा, ठीक है। ऑलमोस्ट आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, क्योंकि नंबर 8 पीपल्स आर आल्सो डूइंग जॉब एंड एक्सेट्रा, बट ऑलमोस्ट आप देखोगे ये लोग कहीं ना कहीं जो है लोहे से रिलेटेड काम भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे इनकी एनालिटिकल पावर, जज बहुत अच्छे बन सकते हैं एंड न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है। मतलब न्यायाधीश मतलब इनकी एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और ये अच्छे सेवक होते हैं। अब अच्छे सेवक मैंने किस मैटर में लिखा है, तो जो नंबर 8 पीपल्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को फुल एक तरीके से कंफर्ट जोन दूं, फुल लग्जरी दूं, लेकिन खुद हार्ड वर्क करते रहते हैं। और इसी वजह से इनकी रिलेशनशिप्स में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि क्या चीज ये करते हैं ना, ये अपने रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देते हैं कि मेरा काम है और मैं काम को इंपॉर्टेंस दूं, और ये काम में इंडल्ज रहते हैं, ठीक है। इन्हें ड्रॉ करनी चाहिए लाइन अपने फैमिली मैटर्स, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी मनी मैटर्स के बीच में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डू, ठीक है। ये अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यस, दे थिंक अबाउट देयर फैमिली, अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उनको अपनी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए इस चीज को लेकर। एंड दैट इज व्हाट द नंबर 8 पीपल्स आर, इसीलिए इन्हें सेवक भी कहा गया है। नंबर 9 यानी मंगल, सेनापति, सेनापति ने कहा गया। अब जब सेनापति का 9 नंबर यानी हनुमान जी, तो जो ये सेनापति है, सेनापति की अगर हम बात करें, तो जो सेनापति था वो कहीं ना कहीं जब बॉर्डर पे रहता था, तो वहां पर वो अपनी फाइटिंग करता था, अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज बनाता था, पूरी प्लानिंग बनाता था। तो एंगर इश्यूज भी इनमें रहता है, एनर्जी भी रहती है, क्योंकि फाइटिंग ही करता था, सेनापति था, अपने राज्य को जिताने के लिए पूरी स्ट्रैटेजीज वगैरह सब कुछ बनाना इसको आता ही। और नंबर 9 पीपल्स आप ऑलमोस्ट देखोगे आर्मी पुलिस की तरफ भी मूव करते हैं, लेकिन एक और सेकंड पर्सपेक्टिव है, दे आर अ गुड सोशल वर्कर। नंबर 9 पीपल्स
पीपल्स आर गुड सोशल वर्कर आल्सो, क्योंकि जब सेनापति जब बॉर्डर पे रहता था तो वहां पर तो उनकी एनर्जी नजर आ रही है, फायर की एनर्जी है नंबर 9 में बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो बॉर्डर पे नहीं रहता था और अपने राज्य में रहता था तो वो राजा के लिए पूरे जो राज्य में घूमता था और राज्य में घूमकर क्या करता था, वो राज्य में घूमकर वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था कि कौन कैसी मुसीबत में है या पूरे राज्य में क्या चल रहा है, किसको कैसे हेल्प करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें एक सोशल वर्कर की तरफ नाम भी दिया गया है। ऑलमोस्ट दे आर सच काइंड ऑफ पीपल्स, आप इन्हें देखोगे कि सोशल वर्क करने में बहुत हेल्प करते हैं, फ्री हेल्प करने में बहुत हेल्प करते हैं। और कहीं ना कहीं नंबर 9 में एक क्वालिटी और है, व्हाट दे थिंक कि जो लुटने में मजा है वो लूटने में नहीं है। दे आर सच काइंड ऑफ पीपल्स, उन्हें पता है कि मैं इसकी हेल्प कर दूंगा और मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो भी जाकर हेल्प करेंगे। दे आर ऑलमोस्ट एनिमल लवर्स ऑल्सो बाय द वे। नंबर 9 में अगर आप देखोगे ना, एनिमल लवर्स भी होते हैं। दीज आर द नंबर 9 पीपल, दे आर अ गुड सोशल वर्कर एज वेल। ओके, नंबर 8 में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, इनकी फिजिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, फिजिक अच्छी रहती है इनकी, काफी स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे एंड दैट काइंड ऑफ अ फिजिक दे आर हैविंग। So I think this is all about number 1 to number 9. कोई भी नंबर रिड्यूस कर दो वो 1 to 9 तक में आता है, ठीक है। और so this is all about the number for the day 1. We'll meet you in the next video. Bye.